नमस्कार दोस्तों, जिस चीज का सदियों से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। 2019 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ले डाउन किया गया था देश की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन के फाउंडेशन को, जो कि गोरखपुर से लेके कांडला को कनेक्ट करने वाली थी। यानी कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करके लगभग 2800 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन देखने को मिल रही थी, जो दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है। अब इसका काम लगभग खत्म होने वाला है। 2025 के अंदर ये फुल्ली ऑपरेशनल होने वाली है। रिसेंटली इसकी घोषणा की जा चुकी है। तो फिर दोस्तों सवाल उठते हैं कि ये पाइपलाइन एग्जैक्टली किन शहरों से जाएगी, किन लोगों को बेनिफिट देगी, किस तरीके से सेफ्टी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अंदर एक बहुत बड़ा कदम है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं पे क्या हुआ है। देखो, एक दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन भारत के अंदर, यहां पर आप कांडला देख रहे हो ना, यहां से लेके गोरखपुर तक जाने वाली है। ये पाइपलाइन की फाउंडेशन स्टोन ऑलरेडी 2019 के अंदर रखी गई थी और उसके बाद से ये पाइपलाइन जो है वो लगातार कंस्ट्रक्शन में थी और अभी इस पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा होने वाला है। अब इस पाइपलाइन के अंदर जो टोटल खर्चा किया गया है वो किया गया है $1.3 बिलियन का। और ये खर्चा किसने किया है? जॉइंट वेंचर ने, जो कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के द्वारा बनाया गया है। इनके ओनरशिप पैटर्न मैंने यहां पर बताए हुए हैं। और ये जो पाइपलाइन है ये टोटल 2805 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट शहरों को जोड़ती है, जिसके अंदर आप गांधीनगर, अहमदाबाद, कांडला, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, बीना, झांसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, उन्नाव और कानपुर देखोगे। इन जगहों पर इस पाइपलाइन के माध्यम से गैसेस जो है वो भेजी जाएंगी। अब ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन का काम मार्च 2025 तक लगभग खत्म हो जाएगा, यानी कि इस महीने, और ये फुल्ली ऑपरेशन हो जाएगी सितंबर अक्टूबर के आसपास। इस पाइपलाइन की जो टोटल कैपेसिटी है वो एक साल के अंदर 8.3 मिलियन टन तक की एलपीजी ट्रांसपोर्ट करने की है। अब अगर आप इस अमाउंट को ध्यान से देखोगे तो ये पूरे देश के अंदर जो एलपीजी की रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 25% देखने को मिलेगा। अब ये जो पाइपलाइन है ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए? देखो, भारत के अंदर जो एलपीजी का कंजप्शन है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। आफ्टर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, भारत सरकार द्वारा भी अब कहा जा रहा है कि भाई चूल्हे का प्रयोग बंद करो, गैस की टंकी लाओ। इवन आप भी इस चीज को ऑब्जर्व करो कि पहले जिस गांव में आप जाते थे वहां पर चूल्हे हुआ करते थे, आजकल वहां पर एलपीजी का कनेक्शन या फिर इंडक्शन आ चुका है। एलपीजी का कनेक्शन अगर आया है तो एलपीजी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑब्वियसली बढ़ रही है। अब अगर मैं रिक्वायरमेंट के बढ़ने की बात करूं तो मार्च 2024 के एंड में भारत के अंदर एलपीजी कंजप्शन पिछले दशक के मुकाबले लगभग 80% तक बढ़ा है और भारत में जो टोटल एलपीजी कंजप्शन है वो लगभग 29.6 मिलियन टन है। और इस एलपीजी पाइपलाइन की कैपेसिटी कितनी बताई मैंने? 8.3, लगभग 25%। अब ये जो एलपीजी भारत के अंदर कंज्यूम हो रही है इसमें से मैक्सिमम पार्ट इंपोर्ट होता है। लगभग 60% तक जो कंजप्शन होता है वो इंपोर्ट से आता है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो लगभग 13.8 बिलियन डॉलर क्या हम लोगों को कंजप्शन देखने को मिलता है एलपीजी का, जो कि 18.3 मिलियन मेट्रिक टन है एज ऑफ 2022-23। और भारत इसी कारण से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलपीजी का कंज्यूमर है। अब हम जो एलपीजी इंपोर्ट करते हैं ये मैक्सिमम यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत से आती है। लगभग 95% तक एलपीजी जो इंपोर्ट होती है वो कहां से आती है? इन चार देशों से। यानी कि हम मिडिल ईस्ट से क्या कर रहे हैं? एलपीजी को इंपोर्ट कर रहे हैं। और यही एलपीजी का सोर्स 60% तक भारत की डोमेस्टिक कंजप्शन के अंदर यूज आता है। अब यहां से अगर हम एलपीजी लेके आएंगे तो सबसे पास पोस्ट कौन सा पड़ेगा? वेस्ट पोस्ट। और यहीं पे आपको दिखाई देगा कांडला पोर्ट।
इसी कारण से इस पाइपलाइन को कांडला से शुरू किया गया है। वहीं इस कांडला के अंदर एक रिफाइनरी भी आई हुई है, जो कि आप यहां देखोगे कोयली रिफाइनरी दिखाई दे रही है। ये जो कोयली रिफाइनरी है ये 13.6 मिलियन मेट्रिक टन तक की एनुअल कैपेसिटी रखती है, जो कि 1965 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उस समय पर सोवियत यूनियन के साथ में मिलकर बनाई गई थी। यानी कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो कांडला के अंदर दो अलग अलग सोर्स से आ रही है, एक तो इंपोर्ट से और दूसरी यहां पर लोकल रिफाइनरी से। और यहां पर जो भी गैस आ रही है इस गैस को हम एक पाइपलाइन के माध्यम से लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया एक बड़े रीजन के अंदर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे इस गैस पाइपलाइन की मदद से। समझ पा रहे हो आप इस बात को? अब जब हम इस गैस पाइपलाइन की मदद से इतनी सारी गैस ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे तो उसकी वजह से क्या बेनिफिट होंगे। देखो अभी के समय पे भारत के अंदर क्या होता है कि गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड का प्रयोग किया जाता है, जहां पर इस तरीके के टैंकर्स जो हैं वो आपको अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह एलपीजी को ले जाते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो टैंकर्स के जरिए हम गैस को लेके जाते हैं ऑब्वियसली उसके अंदर भी पेट्रोल लग जाता है, वो महंगा है। जबकि अगर हमने पाइपलाइन बना के छोड़ दी है तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, बस गैस छोड़ देना है और गैस अपने आप जो है वो पर्टिकुलर जगह पे चली जाएगी। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हो गया ना। कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ में काफी सेफ भी है। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इंसिडेंट आप देखो, कोयंबतूर के अंदर एक टैंकर जा रहा था, पिछले महीने की बात है ये, और ये टैंकर ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से गिर गया, जिसकी वजह से 11 घंटे तक कोयंबतूर के अंदर कई सारे ऑपरेशन जो है वो बंद करने पड़े थे। इसके पहले जयपुर और अजमेर का आपने केस देखा होगा, जहां पर एक एलपीजी गैस का टैंकर केमिकल से लदे हुए टैंकर से टकराया, जिसकी वजह से लगभग 45 इंजरी हुई और लगभग 20 लोगों की मृत्यु जो है वो देखने को मिली थी। और वहां के जो फोटो और दृश्य आए ना वो भयावह थे। ये क्लियरली दर्शाता है कि जो टैंकर के माध्यम से गैस ट्रांसपोर्ट होती है वो सेफ नहीं है। और जब वो सेफ नहीं है तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक ऐसा माध्यम जो सेफ, और वो क्या हो सकता है? गैस पाइपलाइन यार, क्योंकि यहां पर टकराने का, एक्सीडेंट होने का कोई डर नहीं है। आपको बस गैस डालना है और गैस जो है वो जिस जगह पे ले जाना चाहते हो उस जगह पे ले जा सकते हो। इवन ये जो पाइपलाइन है ये बिना रिफाइनरी से भी होते हुए जाती है, जिसके कारण से एक्स्ट्रा गैस जो है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो ये चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस गैस पाइपलाइन के लिए। ये दृश्य है जो मैं आपको बता रहा था जयपुर और अजमेर के। अब भारत के अंदर जो गैस पाइपलाइन है वो टोटल नेटवर्क लगभग 5000 किलोमीटर का है, जो कि आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। पर आप ये भी फील कर पा रहे होंगे कि भारत के अंदर जो गैस की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। अभी एलपीजी की है, आने वाले समय में कोई दूसरी गैस आएगी उसकी भी होगी, पीएनजी वगैरह की भी उतनी ही डिमांड है। अब जो गैस की डिमांड बढ़ रही है उस गैस की डिमांड को फुलफिल करने के लिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा ये कहा गया है कि हम लोगों को और ज्यादा पाइपलाइन के नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब वो गैस की टंकी का जमाना गया। अब क्या डायरेक्ट घरों के अंदर भी पाइपलाइन आ रही है, और क्योंकि घरों के अंदर भी पाइपलाइन आ रही है तो हम ये जो बड़ी गैस की पाइपलाइन है उससे छोटी पाइपलाइन को जोड़ जुड़ा के एक बड़ा नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो भैया आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।